चलिए आते हैं मनीष मैथ्स पे। आपका स्वागत है। रेलवे सीरीज चल रही थी 2024 का डे 7 है, जीरो टू हीरो बैच है और प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से संबंधित जो भी सवाल है सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले वो लगाने का प्रयास हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं इस शीट में। मनीष मैथ्स का लोगो आपके सामने आएगा। मैंने हमेशा कहा है, आप लोग से उम्मीद है कि बेहतरीन चीज कंटेंट आपको देंगे। देखिए, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने एक चाय के सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% सस्ती है। यानी 43% सस्ती है, यानी 57%, और 57 बराबर इसका दाम कितना है? 4320 है, सॉरी 3420 है, सॉरी मिटा रहे हैं, 3420 है। कितना है? 3420। अब कह रहा है यदि मुझे 10% अधिक 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो विक्रेता सेट कितने रुपए अधिक में बेचेगा। तो देखो, 10% अधिक प्राप्त करना है तो 43 ये 10 ये, यानी हमको 53 रुपया ज्यादा प्राप्त करना पड़ेगा। तो 53 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ गुणा कर लेंगे किसका? तो ये करेंगे लगभग 34 और ये 20 और गुणे यहाँ हो जाएगा 53 और नीचे आ जाएगा 57। ठीक है, 57। तो अगर ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेंगे, एक एक और 4 आ जाएगा 0 और 3 से कट जाएगा 19 तिया 57, 19 बार में 19 से कट जाएगा 6 बार में 60। अगर देखेंगे तो साफ साफ पैसा आएगा 0 8 कैरी 1 35 1 31 80 रुपये। बहुत बेहतरीन सवाल था, अधिक रुपया मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य इतना है। तो देखिए 10% लाभ मिला दिए तो 110% बराबर 1440। तो ये इसका कै गुना हो रहा है? कै गुना? 4 गुना। तो पूछ रहा है 370 में बेचे तो कितने परसेंट का हानि होगा। तो इसका देख लीजिए किससे, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 9 चौके 36, 4 दूना 8, 1 जीरो और बचा कितना? 2 2 जीरो, ये 8 4 पचे 20, यानी कितने की हानि हो जाएगी? 100 से कितना कम है ये? 7.5% की हानि। बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से 192 रुपए में पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए, 110 रुपया, तो वो 5 रुपए में कितने पेन खरीदा जा सकता है? इफ 192 कॉस्ट का दाम कितना रुपया है? देखिए क्रय मूल्य इतना है तो 5 रुपए में कितना? अरे भाई आधा, 192 रुपए में 192 पेन खरीदते हैं 10 रुपए में। ठीक है, तो ये बताइए 5 रुपए में आधा, तो इसका आधा कितना पेन खरीदेंगे हम? 96। इस तरीके के देखिए लॉजिकल से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कुर्सी और मेजों का क्रय मूल्य 9 संबंधी 5 के अनुपात में है। चेयर और मेज, चेयर और टेबल का। ठीक है, यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से अधिक है, कितना? 4, और 4 बराबर कितना अधिक है मेरे भाई? 4200 रुपए अधिक है। तो कह रहा मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए 4 एक कम 4, एक साथ 2 उतरेगा, 5 और 0 इतना गुना है। तो ये बताइए मेज 5 है ना, 5 का 1050 गुना कर देंगे तो 1050 कितना आ जाएगा? तो 525 ये आएगा 0, यानी हाँ आंसर बी। ठीक है, बहुत बेहतरीन। एक एक सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से। जोको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ, इतने में 12% हानि गया, यानी 88% में 220 रुपए में गया। ठीक है, तो कह रहा है यदि 10% लाभ लेंगे उस वस्तु को कितना बढ़ाकर बेचना पड़ेगा। तो देखिए 10% लाभ लेने के लिए यानी हमको 22 करना पड़ेगा ना, 22 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सीधे सीधे समझिएगा। अरे भाई इतना 12 इधर बढ़ाएंगे और 10 इधर, तो 22 बढ़ाना पड़ेगा, यानी हम इसको 4 से काट दें तो इसको भी 4 से काट दें, यानी क्या रुपया आ जाएगा? 55। बहुत बेहतरीन तरीका है कैलकुलेशन करने का। ऐसे ऐसे सवाल आपको एक एक मिनट में हम कैसे करते हैं सेकंडों में दिखाएंगे। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है 15% हानि पर बेचा जाता, यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? ठीक है, उसका विक्रय मूल्य क्या होता? ठीक है, 5% की हानि। ठीक है, और 5% की, इफ ही फर्दर रिड्यूस्ड दाम, देखिए कॉस्ट प्राइस सोल्ड एट, जिसका मूल्य 1200 रुपया है, तो 1200 रुपया है, 5% 15% हानि पर जाती 85/100, फिर 5 हानि पर जाती तो 95/100 हो जाती होती में और 5% की कमी कर दी जाती। ठीक, फाइंड द एसपी।
तो या तो डायरेक्ट हम 80 कर दें तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। इस तरीके से तो नहीं होगा, डबल जीरो हो जाएगा 5 से 4। ठीक, चलते हैं काटते हैं, देखते हैं अगर इस तरीके से चलेगा तो डबल जीरो से डबल जीरो आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। 5 से काट दिया 17 बार में, और 5 से काट दिया 19 बार में, 25 चौके, 4 से काट दिया 3 बार में। ठीक है, तो अगर देखते हैं इस तरीके से तो करते हैं 17 तियां 51, 51 गुणे 19, तो ये आ जाएगा 969 रुपया। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, 969 रुपये। चलिए नेक्स्ट, वैट शामिल करके एक का वैट 12% है, वैट मिला दिए तो 112% बराबर कितना, 1400। तो देखिए ये 14 से कट रहा है 8 बार में, 14 अठे 112, और 14 से ये कट रहा है 1000, तो 8% बराबर इतना। तो टीवी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसका गुना ढूंढ लें, 8 एक कम 8, 2 जीरो 8 दूना यानी 125 गुना। तो अगर पूछ रहा है 100 का विक्रय मूल्य, तो 100 का 125 गुना मूल्य कीमत क्या होती, तो 12,500 रुपए। बहुत बेहतरीन। देखिए क्वेश्चन देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए, किसी उपयोग में किए गए फोन का शेष बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि का 44% कम प्राप्त होता है। राजन 5% लाभ लेने के उसे कितने कीमत पर बेचना चाहिए। चलिए, 44% कम यानी उसको उसने बेचा 56%, और 56 बराबर कितना, ये आ जाएगा 61,600, यानी इसका कै गुना, 56 एक कम 56, 56 एक 110 गुना। कह रहा 5% लाभ लेने के लिए, तो 105 का 110 में बेचेंगे तो कितना होगा, 1 0 11 55 5 और 11,550 रुपए में इसको बेचा जाएगा। बहुत बेहतरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और लाभ इतने का होता है। चलिए, 108% बराबर कितना, 2592, 108 बराबर 2592। तो पूछ रहा है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 100% निकालना है, गुना ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए। तो 2 होगा, 216 हो गया, कितना हो गया 216, और 216 अगर इसमें से घटा देंगे 216 तो बचेगा मेरे पास कितना, 216 अगर घटा देते हैं तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4 और ये 2। तो अब इसका करते हैं क्या गुना, 108 चौके 4 यानी 24 गुना है, ये 24 गुना है। तो 100 का 24 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2400। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य क्या रुपया, 2400। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक सवाल देखिएगा। उन्नति एक सामान 996 में बेचकर 13% हानि होती है। 13% हानि यानी 87 बराबर 696 हो गया। 8 बार में जा रहा है क्या, 8 8 64 देख लीजिए, इसका क्या गुना, 8 गुना है। अरे यहां से गुना देख लेते हैं, 8 गुना तो 10% लाभ लेने के लिए 110 का 8% मेरे भाई कितना होगा, 880, यानी आंसर कितना होगा। तो कह रहा है उसे सामान को कितना मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी अगर इतना होता, लेकिन अब मान लो 13 और 23% बढ़ाना पड़ता। 23 का 8 गुना कर देते, 8 त्रिक के 24 का 4 कैरी 2, और ये कितना आ जा 16, और 16 2 18, 184 रुपया ज्यादा देना पड़ता। बहुत बेहतरीन तरीके से ज्यादा पूछा है हमसे इसमें। ठीक है, यदि एक वस्तु की कीमत 96 रुपए में खरीदी थी और उसे 12.5% लाभ लेकर बेच दिया तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। चलिए, 96 रुपए में खरीदे हैं और 112.5 में बेच दिए लाभ लेकर। पॉइंट हटाएंगे, 0 बटाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 से कटेगा ये कै बार में, 40 बार में। 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 25, सही है, कोई दिक्कत। 45 बार में 5 से काट देंगे, 8 बार में 5 से कटेगा, 9 बार में 8 से इसको काट देंगे, 12 12 9 108 रुपए में इसको लाभ लेकर बेचेंगे। बहुत बेहतरीन, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग इसको रेशियो मेथड पे चले जाएंगे। 16,800 में एक मेज बेच कर एक दुकानदार को इतने रुपए की हानि हुई तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 16,870 रुपए में अगर हानि हुई है तो ये जोड़ दें तो वो खरीदा कितने रुपए में, इतने रुपए में, कितने रुपए में, इतने रुपए में खरीदा है। 9 हो गया और ये हो गया 7, ये यानी उसका दाम है 17,950 रुपया, और उसको हानि कितने का हुआ है, 1080 पे। क्रय मूल्य पे देखेंगे और गुणे कितना, 100। ये बताइए क्या करें, क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, अब इसके करीब चलना है तो 10800 लिख लेते हैं और नीचे आएगा 1795, तो 17 पचे 85, 17 छक्के 102,
तो 6 बार में 9 छक्के 54, 54 हो जाएगा 6 और कैरी 5, 5 102, 106 बार में जाएगा। तो चलते हैं, 6 25 30 का 0 कैरी 3, 6 3 57, 57 का 7 कैरी कितना 5, 17 छक्के 102 और 5 107 आया। तो अब यहाँ बचा कितना 0, कैरी दे दिए तो कितना बचा 1 बचा ना, और ये बचा मेरे पास 1, और ये सब मैनेज हो गया। अब एक साथ 2 अंक उतरेगा तो 0 लिखेंगे यहाँ पे, फिर ये 6 पॉइंट समथिंग में ये आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16% लाभ लेने के लिए एक वस्तु को इतने में बेचा गया, यदि वस्तु 330 में बेची जाती। तो देखिए 16% लाभ 116 बराबर कितने में बिका है 435। अगर वही 330 में बिकता तब कितना होता है 116 गुणे 330 बटे नीचे आ जाएगा 435। ये काट देंगे, 5 से कट जाएगा सर, 8 और 7 कटेगा, 8 25 40, 8 सत्ते सही है। अब यहाँ काटेंगे हम, किससे काटे हैं 5 से काटे हैं ना, 5 से 6 और 6 कट जाएगा। फिर ये दोनों 3 से टेबल में कटेगा, 3 के टेबल में 2 और 9, 2 9, और ये 3 से कट जाएगा 11, 3 से कट जाएगा 22 बार में, कोई दिक्कत। अब 29 से ये कट पाएगा नहीं, 29 से 4 बार में, 4 बार में कट गया, 4 बार में, तो 22 चौके 88%, कितना परसेंट आया 88, तो कितना कम है 88 आया, तो 100 से कितना कम है 4, ये 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार कुछ अंडे 1920 रुपए में प्रति दर्जन खरीदता है और 25% लाभ लेकर, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या रुपया रखेगा। चलिए 1920 रुपया में 25% लाभ लेकर बेचेगा 125 बटा 100, और कई अंडे हैं 12 अंडे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब एक पॉइंट हट गया 100 बढ़ गया, 25 से काटा 5 बार में, 25 से काटा 4 बार में, 12 से कट जाएगा क्या, 12 एक कम 12, 7 0, 12 छक्के 72, 0 हो गया। ठीक, 1 0 से 1 0 और काट दिए, 16 पचे 80, 80 बटा 40 आ गया, 40 से काट दिए क्या बार में 2 रुपए, यानी 2 रुपए प्रति अंडे बेचना पड़ेगा तब जाके विक्रय मूल्य होगा। बहुत बेहतरीन इस तरीके के सवाल आते हैं। इस तरीके के जो सवाल है बाबू वो बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए इतने का लाभ लेकर बेचा गया, अब कह रहा पॉइंट हटाए 100 बढ़ाए, काटे ओटे, 12 अंडे का एक दाम का चाहिए था तो 2 रुपए एक अंडे का दाम जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला। एक खुदरा विक्रेता 496 रुपए में बेचता है तो 8% लाभ कमाता है। देखिए 8% लाभ कमाता है तो 108 बराबर 486 होगा। गुना ढूंढने जाएंगे तो हमको मिल नहीं पाएगा, तो हमको कितने परसेंट का लाभ, 414 रुपए में बेचने पर, 414 में बेचने पर कितना होगा। तो हम क्या करें 108 गुणे 414, ठीक है 486 है, बटा नीचे क्या आ जाएगा 486, हमको ये चाहिए। तो क्या बार में कटेगा देख लीजिए, अगर हम 2 से काट देते हैं इसको, 2 5 और 4 बार में, 2 से काट देते हैं 2 4 और 3 बार में, 9 बार में कटेगा क्या 9 4, ठीक 3 से कटेगा, हाँ 3 से ये वाला कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिक के 9, तीनों 8 24, 3 से काट रहे हैं 8 और 1 बार में, ठीक 9 से काट रहे हैं 6 बार में, 9 से काट रहे हैं 9 बार में, 9 से कटेगा क्या 8 1 9 9, 3 से काट रहे हैं 8 1 9 3 3, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 4 और 6, तो 48 92, यानी कितना आ गया 92%, यानी क्या परसेंट का लॉस 8% का। कैलकुलेशन आपको करना है केवल, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दुकानदार 2700 रुपए में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। तो मेरे भाई 108% बराबर कितना 2700, तो कह रहा है 3000 में बेचेंगे तो क्या होगा, तो 3000 में बेचेंगे तो क्या होगा। तो देखिए सीधा सीधा बात है, तो हम क्या करेंगे, तो ये चलाएगा। ये इस तरीके का सवाल बाबू बहुत ज्यादा आया है, तो ध्यान से देखिएगा। 3000 आया और नीचे क्या हो जाएगा 2700, ठीक 00 से 00, ये इससे कट जाएगा क्या बार में 4 बार में, तो 4 तिहाई कितना 120, 120% आया, 120% आया तो 100 से कितना ज्यादा 20% का लाभ। बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है। चलिए एकदम अच्छे अच्छे सवाल हैं। एक देखिए 5 रुपए में 8 अंडे खरीदता है और 8 रुपए में 5 अंडे बेच देता है तो उसका लाभ। ये हमेशा आता है, तो कहते हैं अंदर वाले का गुड़ा बाहर
बाहर वाले का अंदर और नीचे बटा गुड़ परसेंट में चेंज करने के लिए गुड़े 100, तो ये काट लेंगे, तो ये आ जाएगा 25, इसमें से घटा दीजिए तो लगभग में कितना आ जाएगा, 5 घटा 9 बचा, कोई दिक्कत, यहाँ 9 बचेगा, कैरी हो गया कितना 5, 5 में से 2 गया, 5 5 में से 2 गया 3 बचेगा 39, और 25 से इसको काट दिए 4 बार में तो गुड़े 4, तो ये आ जाएगा 12 और 36, 12 और 36 120 और 36 यानी 156% का हमको लाभ होगा। ये देखिएगा, अंदर वाले का गुणा बाहर, बाहर वाले का गुणा अंदर और नीचे लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अक्सर क्लास में हम पढ़ाते हैं। यदि कोई विक्रयकर्ता एक नारियल 32 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। चलिए ठीक है, 80% बराबर कितना 32, तो नारियल का क्रय मूल्य 100% बराबर कितना, ये इसका 4, तो इसका 4 कितना हो जाएगा 40 रुपए। ठीक है, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को अपनी क्रय मूल्य पर 50% लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 450 है तो उसका लाभ कितना है। ठीक है, 450 है तो 450 है। देखिएगा, एक शॉपकीपर एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस इफ ही सेल्स वेयर। देखिए, तो ये हो गया 150% बराबर कितना, कितना हो जाएगा सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 450 हो गया। इसका क्या गुना, 3 गुना, तो प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट तो यानी 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 150 रुपया प्रॉफिट होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यापारी 60 रुपए में बोरी खरीदता है और 400 रुपए के दर से प्रति बोरी के दर से। तो देखो, 60 बोरी खरीदा 400 रुपए का, तो ये मेरा पड़ गया कितना रुपया, ये हो गया मेरा 24 और ये 24,000 की। अब मैंने 8% पर 8 बोरियां निकाल दी, 8% कितना हो जाएगा, 8% अगर निकालेंगे तो 18 बोरी मेरी निकल गई 8% लाभ पर। 8% लाभ पर निकल गई तो 8% लाभ कितना होगा, 400 का 8%, तो 400 का 8% देख लीजिए किनारे, तो गुड़े 108 बटा 100 पे निकाल दिया, तो 0 से 0 कट गया, यानी 432 रुपए में मैंने बोरी निकाल दी। 418 दूना 36, 36 का 6 कैरी 3, 18 3 54, 3 57 का 7 कैरी 5, 18 चौके 72, 72 और 5 77, यानी मैं इतना रुपया कमा लिया। अब मेरे पास बचा कितना, ये ध्यान से देखना है। तो अब ये ठीक है बचा, और मैं स्कूल पे इतना % लाभ कमाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, यदि 60 बोरियों पे मैं कुल इतना लाभ कमाना चाहता हूँ। चलिए, अब ये क्या करना चाहता है, 24 है, 24,000 में, ठीक, 24,000 रुपया है, और इस पे कुल पे मुझे कितना लाभ कमाने का इच्छा है, कितना, तो मेरा कुल लाभ कमाने की इच्छा है 116.4 बटा 100 का लाभ कमाने की इच्छा है। तो 00 से 00 काट दिए, काट दिए ना, बोलिए कोई दिक्कत, काट दिए। तो अब मेरे पास ये पॉइंट मैनेज हो जाएगा, यानी 24 गुड़े 1 1 6 4 बचा, तो 24 चौके 96, 96 का 6 लिखेंगे कैरी 9, 24 छके 144, 44 9 153 का 3 कैरी 15, 24 एक कम 24 15 39 का 9 कैरी कितना 3, 24 एक कम 24 3 27, यानी इतना रुपया है। इतने रुपए में से मैंने कितना कमा लिया है, 7776, यानी 0 रुपया यहाँ कैरी दे दिए, 6 रुपया यहाँ, 8 में से 1 रुपया यहाँ, और बाकी ये इतना रुपया हमको कमाना है। कितना रुपया हमको और चाहिए, 2160। तो कह रहा कमाने के लिए शेष बोरियों को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो कीमत मेरे पास बोरी कितनी बच गई है, तो 42 बोरी बच गई है। तो 42 से अगर मैं इसको काटूंगा 2 से, तो ये आ जाएगा 10,080 और ये आ जाएगा 21। ठीक है, 21 रुपया। तो 21 चौके चलूंगा मैं, कितनी बार में चलूंगा, 21 चौके 84 और 8 0, 480 रुपया इसका रेट आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यदि बिक्री मूल्य, देखो मैंने क्रय मान लिया x, 100 रुपए की चीज में अगर मैं x में 100 में बेचता हूं तो मुझे इतने का प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है मैं विक्रय मूल्य दुगना कर दिया तो मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो प्रॉफिट है वह 4 गुना हो जाएगा। x अगर घटा देता हूं तो प्रॉफिट 4 गुना, यानी पहले जो होता था उसका 4 गुना हो जाएगा। तो मैं सॉल्व कर लूंगा 400
-4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 200 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 200, बोलिए कोई दिक्कत, ये आ जाएगा कितना, 200 रुपया मेरा आ जाएगा, 200 रुपये इधर आया और ये उधर चला जाएगा तो 3x, यानी x बराबर रेट कितना हो जाएगा 200/3, यानी 200/3 अगर मैं घटा दूं तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100/3 का प्रॉफिट हो रहा है। 100/3 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है ना, तो मुझे लाभ 4 गुना होने लग रहा है, ठीक है। अब जो लाभ हो रहा है वो 4 गुना हो रहा है, ठीक है। यदि बिक्री मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, पहले अगर 100 में खरीदते थे तो x का प्रॉफिट, तो उस लाभ का 4 गुना हो जाता है, तो उस लाभ का 4 गुना लाभ की गणना करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अगर मैं करूंगा, सपोज करो द प्राइस इज डबल्ड, तो पहले 100 में खरीदता था तो अब मुझे प्रॉफिट 4 गुना हो रहा है, तो 400 माइनस एक्स, पहले 100 में खरीदता था तो मुझे लाभ अब क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो बराबर करने के लिए पहले लाभ ये होता था तो उससे ये घटाए, तो 200 बटा कितना आया 3, 200/3, ठीक, मेरा क्रय आया, क्रय आया 200/3 का क्रय आया, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट बताइए, तो प्रॉफिट मेरा है 100/3, ध्यान से देखिएगा 100/3 प्रॉफिट है। क्रय मेरा आया कितना 200/3, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100, तो 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दिया, तो मुझे क्या परसेंट का प्रॉफिट होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। ये मेरा क्रय मूल्य है, याद रखिए, क्रय घटाएंगे तभी हमको प्रॉफिट मिलेगा, बहुत बेहतरीन। चलिए अगला देखिए, यमन ने एक वस्तु 10% नुकसान पर बेचा, यदि उसने 57 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% लाभ होता। तो देखिए पहले 10% नुकसान में 90 में बेचा, अब 20% लाभ हो जाता, 120 हो जाता, तो ये मुझे कितना रुपया ज्यादा मिला, 30% बराबर कितना आ गया मेरा, 157 रुपया ज्यादा मिलता। तो 3 से काट दूं तो 10% बराबर 3 से काट दूं तो 19 आ जाएगा, 19%। तो अब मुझे 30% लाभ लेकर बेचना है 130, तो इधर 13 से गुणा किया गया, तो इधर भी मैं किससे गुणा कर दूंगा, 13 से गुणा हो जाएगा, 13 19 3 57 का 7 लिखूंगा, कैरी कितना 5, 19 से कम 19, 5 247। बहुत बेहतरीन सवाल सेट हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से देखते रहिएगा, और आपसे अनुरोध है, फिर मैं कह रहा हूँ दमदारी से आ रहा हूँ, हर एक सवाल 20-20, 22-22, 25-25 सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ हर दूसरे दिन, ठीक है। तो आपसे इतना उम्मीद है, दरख्वास्त है, पैर छू के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है। बस आप मेरा साथ देते रहिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब तक जिंदा हूँ तब तक हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्रेक में, थैंक यू।